ओके। तो पिछले वीडियो तक हमने डिस्कस कर लिया था ट्रांसपोज और सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब एक आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, उसका नाम है एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, ये आपको बहुत ही काम आएगा आगे। ठीक है, मतलब क्लास 12th में तो काम आएगा ही इन्वर्स फाइंड करने में, और उसके आगे जब आप इंजीनियरिंग वगैरह में पढ़ोगे मैट्रिक्स, वहाँ पे बहुत काम आता है रैंक फाइंड करने में, है ना। रैंक फाइंड करने में इसका बहुत यूज़ होता है, और भी बहुत सारा यूज़ है, तो इसको ध्यान से समझना। एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ठीक है, तो 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है, 3 एलिमेंट्री रो या फिर कॉलम। ठीक है, ऑपरेशन 3 ऑपरेशन होता है, या तो रो पे या तो कॉलम पे। मतलब 3 आप रो पे भी लगा सकते हो, तीनों आप कॉलम पे भी लगा सकते हो। ठीक है, तो समझते हैं बारी बारी से, वन बाय वन क्या क्या होता है। पहला, जैसे मैं यहाँ पे फिलहाल अभी रो ऑपरेशन डिस्कस करूँगा, उसी को सेम टू सेम कॉलम पे भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहला होता है इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज। इसके नाम से ही क्लियर है, इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज, कि आप मैट्रिक्स में क्या कर सकते हो, कोई भी 2 रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। तो पहले मैं लिख देता हूं, द इंटरचेंज ऑफ ith एंड jth रोज इज डिनोटेड एज, कैसे डिनोट करते हैं उसको, RI, ऐसे डबल हेडेड एरो देंगे, RJ। इसका मतलब ये हुआ कि आपने ith रो और jth रो को इंटरचेंज कर दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो जैसे मान लो A आपका एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 9 0 0 -1 6, ये आपका एक मैट्रिक्स है। तो हमें पता है दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड रो एंड दिस इज थर्ड रो, है ना, R1 R2 R3। तो हम क्या करते हैं, बाई अप्लाइंग, हम इस मैट्रिक्स में जैसे मान लो R2 और R3 को हमने इंटरचेंज कर दिया, तो इस मैट्रिक्स पे हमने ये एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई किया, R2 इज इंटरचेंज विथ R3, तो क्या मिलेगा हमें, A, है ना, वो मिलेगा, ऐसे लिखेंगे इसको, A इक्विवेलेंट टू, है ना, A इज इक्विवेलेंट टू R2 R3 को इंटरचेंज किया ना, तो 1 2 3। अब जैसे देखो यहाँ जो R2 है वो R3 बन जाएगा, तो R1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, R1 एज इट इज़ रहेगा। R1 क्या था 1 2 3, उसको एज इट इज़ रहने दो। फिर 4 9 0 0 -1 6, तो ये जो थर्ड रो है उसको सेकेंड रो बना दो 0 -1 6, और सेकेंड रो को थर्ड रो बना दो 4 9 0, ये हो गया। ये जो साइन है, कोई बोलेगा ये साइन आपने क्यों दिया, ये इक्विवेलेंट मैट्रिसेस का साइन है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का साइन है। ठीक है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स किसको बोलते हैं अभी हम बता देंगे थोड़ी देर में। ठीक है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का साइन है ये। तो दिस वाज फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन विच इज इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज। ठीक है, दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन देखते हैं। दूसरा, मैंने बोला ना 3 होता है, पहला पढ़ लिया हमने, दूसरा मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ रो बाय अ नॉन ज़ीरो नंबर। ठीक है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि
आप किसी भी रो के सारे एलिमेंट को, है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ रो बाय अ नॉन ज़ीरो नंबर, किसी भी मैट्रिक्स के रो के सारे एलिमेंट को एक नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उस मल्टीप्लाई करने से मैट्रिक्स पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप कर सकते हैं, इसको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कहा जाता है। ठीक है, आप कर सकते हैं। देखते हैं कैसे करेंगे। तो जैसे ith रो है, उसको अगर आप ith रो के सारे एलिमेंट को आपने k से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसको ऐसे डिनोट करेंगे ri टेंड्स टू kri। दिस मीन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ ith रो have been multiplied with k। आपने ith रो के सारे एलिमेंट्स को k से मल्टीप्लाई कर दिया है। ऑफ कोर्स k शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे इसको एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल में करके देखते हैं। जैसे एग्जांपल a एक मैट्रिक्स माना 2 3 -1 6, है ना। जैसे यहाँ पे दिस इज R1 फर्स्ट रो और ये सेकेंड रो है। मैं चाहता हूँ R2 को सारे एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, बाय अप्लाइंग R2 के सारे एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो R2 2R2 ऐसा लिखेंगे। तो A इज इक्विवेलेंट टू क्या होगा, 2 3। R1 में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि हमने R1 पे प्रॉपर्टी अप्लाई किया ही नहीं है, हमने तो R2 पे किया है। और R2 का सारा एलिमेंट, R2 में कौन कौन एलिमेंट है, -1 एंड 6, दोनों किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से। तो -1 इंटू 2 कितना होगा, -2, 6 इंटू 2 कितना होगा, 12। तो बस ये हो गया छोटा सा एग्जांपल। और भी दूसरे मैट्रिसेस में आप कर सकते हैं। दिस वाज, है ना, सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशन। पहला हमने क्या सीखा, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज। दूसरा हमने सीखा मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ रो बाय अ नॉन जीरो नंबर। ओके, अब थर्ड आगे बढ़ते हैं। तीसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन, ध्यान से सुनना, मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ अ रो विद अ नॉन जीरो नंबर with a non-zero number and then adding them to the corresponding elements of another row। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन में भी ये वाला जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देख सकते हो क्या बोल रहा है कि आप पहले, है ना, किसी रो के सारे एलिमेंट को एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और उसके बाद उस रो को एडिंग देम टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो, उस रो को मल्टीप्लाई करने के बाद उसको हम किसी और रो में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐड या सब्ट्रैक्ट दोनों हो सकता है। अगर तुम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे वो तो ऐड होगा, और अगर तुम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो उसको सब्ट्रैक्ट बोलोगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे उसको डिनोट कैसे करते हैं, तो RI KRI, ध्यान से सुनना, इससे मैं क्या कर रहा हूँ, ith रो के सारे एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और फिर उस पूरे को jth रो में ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ ith रो विद, है ना, ईच एलिमेंट ऑफ ith रो विद k and then add them to the corresponding elements
करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ jth रो। तो पहले हमने क्या किया है, पहले हमने ith रो के सारे एलिमेंट्स को k से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको jth रो में ऐड कर दिया। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ तो अच्छे से क्लियर होगा। एग्जाम्पल, मान लो a है -1 1 2 3 1 -2 6 1 कुछ भी 4, ठीक है। तो मान लो मैं जो है इस 3 को चाहता हूँ, वी वांट 1 हियर। हम लोग यहाँ पे 3 ना होके क्या चाहते हैं, 1 चाहते हैं। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। मैं चाहता हूँ कि ये 3 1 में कन्वर्ट हो जाए। कैसे होगा, देखो 3 के जस्ट ऊपर क्या है, -2 -1। तो इस वाले -1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ध्यान से सुनना, अगर मैं -1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। और उसको फिर इस 3 में ऐड कर दूँ, है ना, -2 को फिर इस 3 में ऐड कर दूँ तो क्या मिलेगा, -2 + 3 1 मिल जाएगा। मुझे 1 ही चाहिए। तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं किसी एक एलिमेंट को तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकता। मैंने क्या पढ़ाया, पूरे एलिमेंट को, है ना, ईच एलिमेंट ऑफ ith रो। तो उस रो के सारे एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर उस पूरे रो को सेकेंड रो में ऐड कर दो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बाई अप्लाइंग मैं करूँगा R1, है ना, R1 है ना, R1 को जो है, अच्छा एक सेकेंड, एक मिस्टेक हो गया ना, एक मिस्टेक हो गया। ये जो चेंज है, मतलब मिस्टेक, खैर यहाँ तो कोई मिस्टेक नहीं हुआ। एक सेकेंड, मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ ith रो विथ k एंड देन ऐड देम टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ jth रो। ये तो हम कर ही सकते हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे हमें चेंज कौन से रो में लाना है, यहाँ पे हमें चेंज कौन से रो में लाना है, सेकेंड रो में, है ना, फर्स्ट रो में चेंज नहीं लाना है। तो यहाँ पे लिखो R2, ठीक है, चेंज लाना है सेकेंड रो में, तो R2 लिखा, R2 टेंड्स टू R2 प्लस और 2R1। जिस रो में चेंज लाना हो उस रो पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले आपने R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, फिर R2 में ऐड कर दिया है। ऊपर जो लिखा हुआ है वो ठीक है, इससे क्या होगा, इससे चेंज आएगा, चेंज ith रो में आएगा, चेंज इन ith रो। तो जिस रो में आपको चेंज करना हो उस पर आप अप्लाई करेंगे। तो ए कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट टू -1 1 2। R1 पे हमने चेंज नहीं लाया है तो R1 को एज इट इज़ रहने दो। अभी R2 में मेरे को जैसे 3 है तो 3 को मैं क्या लिखूंगा, 3 को लिखूंगा 3 प्लस, है ना, R2 + 2R1, तो 3 प्लस, और 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है, -1, तो 3 + 2 × -1, तो 3 - 2 यानी 1, फिर 1 + 2 × 1 3, फिर -2 + 3 × 2, तो -2 + 6 यानी -2 + 6 यानी 4 हो जाएगा, और R3 तो एज इट इज़ रह जाएगा 6 1 4, ठीक है। ये हो गया। चलो मान लो कन्फ्यूज़न होगा, एग्जाम्पल नंबर 2, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। B एक मैट्रिक्स ले लिया, कुछ भी 2 4 6 9, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये 2 जो है हमारा, ये 2 किस में कन्वर्ट कर दूँ, इसको मैं चाहता हूँ कि कुछ भी नीचे 6 है ना, 2 4 जा 8 14, चलो मैं इसको चाहता हूँ कि ये 4 में कन्वर्ट हो जाए। तो एक तो तरीका ये है कि डायरेक्टली तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो R1 को, और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें से 6 घटा लो, नीचे 6 है। तो मैं क्या करूँगा, बाई अप्लाइंग, चेंज किस में लाना है, R1 में, तो R1 गोज़ टू 5R1 - R2, समझ रहे हो। अच्छा, -R2 का मतलब क्या होता है, इसको चाहे तो कोई ऐसे भी लिख सकता है,
प्लस -1 इंटू R2, सेम ही बात है। तो R1 गोज टू 5R1 माइनस R2, तो B इज इक्विवेलेंट टू कितना हो जाएगा, B हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर 6 घटा लो, 10 माइनस 6 4, फिर 4 5 ज़ा 20, 20 माइनस 9 11, और दूसरा R2 तो एज इट इज़ रहेगा 6 9 रहेगा, समझ रहे हो। तो दिस वाज एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तीनों ऑपरेशन हमने देख लिया, पहला इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज, दूसरा मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ रो बाय नॉन जीरो नंबर, और तीसरा वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी रो को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके दूसरे रो में ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये चेंज आप किसी में भी ला सकते हो, RI में भी ला सकते हो, RJ में भी ला सकते हो। अच्छा, तो जैसे समझ गए, तो सिमिलर वे में 3 एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन भी होता है, या तो रो भी कर लो या तो कॉलम कर लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब बता देता हूँ इक्विवेलेंट मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, जिसका साइन मैं बार बार दे रहा था, तो लिखो इसमें 2 मैट्रिसेस A एंड B, ठीक है। 2 मैट्रिसेस A एंड B आर सेड टू बी equivalent if one is obtained from the other, ठीक है, one is obtained from the other by one or more elementary operations, and we write A इक्विवेलेंट टू B, है ना। मतलब दो मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट कब बोलेंगे, जब किसी एक पे अगर हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे तो हमें दूसरा मिल जाए, जैसे पहले केस में हो रहा था। जैसे देखो B वाले मैट्रिक्स पे तुमने एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कौन सा साइन यूज़ किया है, इक्विवेलेंट टू। साइन को क्या पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट टू, है ना। ये हो गया। अब ये सब तो ठीक है कि सर समझ में आ गया रो ऑपरेशन क्या होता है, कॉलम ऑपरेशन क्या होता है, एलिमेंट्री ऑपरेशन 3 तरीके का होता है, लेकिन हम क्यों पढ़ते हैं। सवाल ये है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन हम क्यों पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो हमें यूज़ करना है इन बोर्ड, इन क्लास 12th बोर्ड, हमें जो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ करना है, वी विल बी यूजिंग elementary operation to find inverse of a matrix। हमें मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने में ये हेल्प करेगा एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है। मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने में हेल्प करेगा। तो इसके अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इन्वर्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और इन्वर्स होता क्या है।